हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि मेरे प्यारे बच्चों, आपने जो भी अपने विषय पढ़े हैं सबका आप अच्छे से रिवीजन कर रहे हैं। आज हम लोग आपका जो है 7th क्लास में जो है नई बुक आपका प्रारंभ करने जा रहे हैं, क्योंकि हिस्ट्री की जो हमारी बुक है हम उसको पूरा कंप्लीट कर चुके हैं। नई बुक हम लोग प्रारंभ कर रहे हैं और जो हमारी नई बुक है और उस नई बुक का जो हमारा नाम है वो आपका है सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन की बुक सेकंड। उसको हम लोग पढ़ रहे हैं। क्लियर है? तो उसका पहला चैप्टर हम लोग आज आपका शुरू करने जा रहे हैं। और हम लोग क्या करेंगे, हम जिस तरह से पढ़ते हैं हम पहले पढ़ेंगे, फिर अगर नेक्स्ट लेक्चर होगा उसका तो एक छोटा आपका ब्रीफ में रिवीजन करेंगे और हल्की हल्की चीजों को आपका समझते चलेंगे व्यवहारिक परख के रूप में। क्लियर है? इतना ध्यान रहेगा। तो फिलहाल मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग चलते हैं सीधा डिजिटल बोर्ड पर। देख लिया? आगे बढ़े। भारतीय लोकतंत्र में समानता, ये हम लोग देख रहे हैं। समानता का मतलब क्या है, आइए। सबसे पहले चैप्टर नंबर 1 आपके सामने है और कुछ व्यक्ति आपके लाइन में हैं। छोटे लाल किसान हैं, मंजीत कौर शिक्षिका हैं, तेजा सिंह व्यापारी है, गिरीश राव छात्र है, कांता देवी घरेलू काम करती है और सुजेता भी क्या है, सुजेता कुमारी, ये भी घरेलू कामगार है। अब हो क्या रहा है, चुनाव के दिन कांता और उसकी दोस्त की सुजाता वोट डालने की बारी का इंतजार कर रहे हैं। सारे लोग हैं, लाइन में खड़े हैं। और लाइन क्यों लग रही है? क्योंकि सबको अपना मत देने यानी कि वोट देने के लिए जाना है। ठीक है? कांता, ये सारे लोग क्या कर रहे हैं, अपना मत देने के लिए, अपना वोट देने के लिए जा रहे हैं। ठीक है? आपको दिखाई देगा। और यहाँ समानता का जो रूप और प्रारूप है ये भी हम इसमें देख लेंगे कि आखिर में है क्या समानता, किस प्रकार में। भारत एक लोकतांत्रिक देश है। कक्षा 6 में की पुस्तक में हमने इसको लोकतांत्रिक सरकार के कुछ मुख्य तत्व के बारे में पढ़ा है और हमने पढ़ा है। और लोकतांत्रिक सरकार आप अगर चैप्टर नंबर 3 में सेम बुक में और क्लास 6 में पढ़ोगे तो आपको पता लगेगा सरकार काम कैसे करती है, राज्य स्तर की सरकारें और केंद्र स्तर की सरकारें, स्थानीय स्तर की सरकारें कैसी होती हैं। बाकी एक बार मैं आपको बताता चलूंगा। ठीक है? लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के बारे में। ठीक है? कह रहे लोकतांत्रिक सरकार का मुख्य तत्व के बारे में पढ़ेंगे, जैसा लोगों की भागीदारी, संघर्ष, समानता और न्याय की आपकी मुख्य विशेषता है। इन सब पर बात करेंगे। शांति क्या है, समाधान क्या है, स्वतंत्रता क्या है, न्याय क्या है, लोकतंत्र क्या है, इन सारे मुद्दों पर हम लोग अपनी चर्चा करेंगे। ठीक? आगे बढ़ रहे हैं हम। जैसे इसकी कार्यप्रणाली की पहलुओं को क्या है, आप प्रभावित करता है, सभी पहलुओं को प्रभावित करता है। इस अध्याय में हम ये जानेंगे कि लोकतंत्र के लिए आवश्यक क्यों है। कह रहे लोकतंत्र आवश्यक क्यों है, ये हम लोग पढ़ेंगे। और हम भारत के सबके समान है या नहीं, कांता की कहानी पर भी हम लोग आपका चर्चा करेंगे। अब इसमें सबसे बड़ी बात है कि लोकतंत्र और इसमें एक आपकी चर्चा होगी जिसका नाम है समान यानी कि समानता, इक्वालिटी पर हम लोग बात करेंगे। बहुत बड़ा मुद्दा रहा है एक बहुत बड़े दौर तक कि समानता का अधिकार, जब अंग्रेज भारत में रहे, मुगलों का शासन रहा, समानता के संघर्ष को लेकर हमेशा आपका चलता रहा। चाहे आपका स्त्री पुरुष हो या कोई अमीर हो, गरीब हो, व्यापारी हो, किसी भी जाति वर्ग विशेष धर्म का हो, सबके लिए हमारे संविधान ने क्या है, समानता का प्रारूप पालन किया है। हमारे यहाँ किसी भी आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता और किसी भी स्तर पर हमने क्या किया है, सबको समानता घोषित करने के लिए उस पर हमने बात की है। ये सब क्या है, आपका समान है। देख लिया? आगे बढ़े। देख लिया? आइए देखते हैं। कितनी अच्छी बात है ना सुजाता। अब दो बात कर रही हैं, कांता और सुजाता आपस में चर्चा कर रही हैं, कार्टून के माध्यम से दिखाया गया है। कितनी अच्छी बात है ना सुजाता। हम सब अपने देश के समान नागरिक के रूप में वोट डाल सकते हैं। जैन साहब,
जैन साहब भी हमारी लाइन में ही खड़े हैं। अब कितनी अच्छी बात है कि मान लीजिए आप किसी के घर काम करते हो या काम करती हो, वो आपका मकान मालिक यानी कि जो आपके ओनर, आप जिनके यहाँ काम करते हैं और आप भी सेम कतार में एक जगह खड़े हों और आपके अधिकार बराबर हो, तो आपको कैसा फील होगा? तो ये गरिमा का फील होगा कि यहाँ पर अमीरी गरीबी का कोई खाई नहीं है, सब समान है। और यही आपका दर्शाता है और ये दिखाता भी है। चल कांता, अब तेरी बारी है। मैं तो उसको ही वोट दूंगी जिसने मेरे मोहल्ले में पानी की पाइपलाइन दबाने का वादा किया है। क्या किया है? वोट किसे देगी? जिसने एक वादा किया है कि आपके मोहल्ले में क्या होगा, पानी की पाइपलाइन लगेगी। तो पानी की पाइपलाइन के लिए उसने जो वादा किया है, उसी वादे को वाले को ही मैं वोट दूंगी। क्योंकि आज भी बहुत सारी जगहों पर, बहुत सारी कॉलोनियों में, झुग्गी झोपड़ियों में पानी का लेकर बड़ा समस्या है। स्वच्छ पानी को पीने को लेकर आज भी समस्या है, क्योंकि आप जानते हैं कि भारत में पीने का पानी की कम, भारत में क्या पूरे वर्ल्ड में दिक्कत है, लेकिन भारत के बहुत सारे ऐसे शहर हैं जो पानी की जो आपका संकट है उसको वो आपका झेलते हैं। क्या है? वो पानी के संकट को बहुत बड़े रूप में झेलते हैं। चलिए आगे बढ़े। देख लिया? अब देखिए, अब्दुल रहमान कारीगर, साहबानो गृहिणी है, ग्रेस लैंगे क्या है ये आपका, आपके परामर्शदाता हैं, आईजैक आपके सरकारी अधिकारी हैं, रुखसाना मिर्जा मीडिया सहकर्मी, योगराज सिंह बेरोजगार हैं, अशोक जैन उद्योगपति हैं। सब एक ही लाइन में खड़े हैं। सब क्या खड़े हैं? एक ही कतार में खड़े हैं। देख रहे हैं? बाद में कांता आना है। नमस्ते जी साहब। ठीक है, कैसे है? नमस्ते जी साहब। गुड़िया बुखार में पड़ी है, उसे अस्पताल लेकर जाना है। अब कांता, बाद में आना कांता। अब कांता किसी घर में काम करती हैं तो उनके मालिक कह रहे हैं कि बाद में आना। तो कांता कह रही, साहब गुड़िया बुखार में पड़ी है और उसे अस्पताल लेकर जाना है, पहले साहब के घर का काम कर लो, कराऊं और फिर कुछ पैसे उधार ले लेती हूँ। सोच के देखिए, किसी का बच्चा बीमार है, तो पहले उसके घर काम करने जा रही है, वो मन में क्या सोच रही है कि साहब के यहाँ पहले चली जाती हूँ, काम कर लेती हूँ, कुछ पैसे उधार ले लेती हूँ ताकि मैं काम कर सकूं। तो ये सारी चीजों के बारे में चल रही है, चर्चा कर रही है। ये ले, ये पी ले, कुछ अच्छा हाँ लगेगा तुम्हें, और मैं शाम को लौटूंगी और अपना अस्पताल चलेंगे। अब देखो काम कर रही है, कितनी प्यारी बात है कि वो हम क्या चलेंगे, आपका चलूंगी और मैं हम आपका शाम को चलेंगे। ठीक। गुड़िया बार बार बीमार तो नहीं पड़ेगी, और क्या होगा, बस्ती में कभी साफ सफाई होती नहीं है। कह रहे गुड़िया अगर बार बार बीमार नहीं पड़ी तो क्या होगा, क्योंकि ये जो बस्तियां हैं, जो स्लम है, इनमें कभी सफाई तो होती नहीं। और ऐसा होता है, देखिए, हमारे स्वास्थ्य पर हमारी सफाई का बहुत बड़ा योगदान है। हम किस तरह से रहते हैं, कैसे सैनिटाइज करते हैं, क्या आप खाते हैं, क्या पीते हैं, पानी कैसा है, खुले का पानी पी रहे हैं या फिर किसी पाइपलाइन का कोई जो है, तब खराब तो पानी नहीं है। ये सारी चीजें आपके सुनिश्चित करती हैं और ये सारी चीजों को आपका देखा भी जाता है। इन सबको हम लोग आपका देखते हैं। ठीक। उसी के आधार पर हम लोग बात भी करते हैं। हो गया? आगे बढ़े। अब ये सारी चीज देखिए, कोने को अच्छे से साफ करना। कांता, ये लो तेरे पैसे, पर पहले से पैसे मांगने की आदत मत बनाओ। वो पैसे दे रही है, उसे टोंट कसती कि पहले से पैसे मांगने मत बनाओ, समझी? जी मैडम, नहीं बनाऊंगी। ठीक। बस हाँ, जरा सी देर और बेटी। अब वो अपनी बेटी को लेकर लाइन पहुंच गई। जैन साहब, जैन मैडम और जैन साहब वोट डालने के लिए लाइन में भले ही खड़े हैं, पर उनके बच्चों को इलाज के लिए उन्हें लाइन में खड़ा नहीं होना पाता। अब यहाँ से एक चीज नहीं समझ के आ रही है। देखिए, मान लीजिए कांता जैन साहब के यहाँ काम कर रही थी। कांता और जैन साहब सेम डेट पर एक लाइन में खड़े होकर अपनी वोटिंग कर रहे हैं।
लेकिन सोचने की बात यह है जो वोटिंग हो रही है वो तो वो समानता के अधिकार को दिखाता है, लेकिन क्या अस्पतालों की लाइन में कांता और जैन साहब एक लाइन में खड़े होंगे? क्या वो अपने बच्चों के इलाज के लिए कांता की तरह वो भी लाइन में लगेंगे? ये देखने वाली बात है। ठीक है, ये कैसा है? देखने वाली बात है। अब इतना आप इसमें देख चुके हो, बात कर चुके हो, आइए हम शुरू करते हैं कहानी। मताधिकार की समानता। अब अपने आपने दो पहलू आपको मिल गए। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं मत मतलब वोट, वोटिंग की समानता। क्या मतलब है वोटिंग की समानता का, या क्या मतलब है मताधिकार का? मत का अधिकार, मत मतलब वोट देने का अधिकार, क्या ये सबको है, या किसी स्त्री या पुरुष को में से केवल एक को है, या किसी वर्ग विशेष को है, किसी धर्म जाति के आधार पर हम लोग वोट गिराते हैं? बताइए, कितने बच्चे जानते हैं वोट के बारे में? ऐसा कुछ कहा गया है, देखा गया है? बताइए। अब कहानी का प्रारंभ करते कांता के वोट डालने की लाइन में खड़े होते हैं और पुनः उसे लोगों की ओर देखते हैं। कैसे? वो लोगों की ओर देखते हैं जो उसके साथ लाइन में खड़े हैं। कांता अपने मालिक अशोक जैन को पहचान लेती है और उसे अपने पड़ोसी छोटे लाल को भी। किसको पहचान रही है? जो उनके मालिक है। मालिक का मतलब यहाँ क्या है? जिनके यहाँ वो काम करती है। छोटे लाल कौन है? जो उनके पड़ोसी, जो उनके पड़ोस में रहते हैं। भारत जैसे एक लोकतांत्रिक देश में सब वयस्क का मताधिकार है। वयस्क मतलब अधिकार, यहाँ मतलब आया वयस्क को मत देने का अधिकार है। अब वयस्क कौन होंगे? मुझे बताइए, भारत में वयस्कता की आधार क्या रखा गया है? अच्छा, कितनी आयु होनी चाहिए आपके वोट गिरने के लिए? मुझे बताइए, कौन बच्चा बताएगा किसी भी स्कूल से कि वोट गिरने की न्यूनतम आयु क्या है, जिसको हम कहेंगे कि भैया ये वयस्क मताधिकार है? बताइए, कौन बच्चा बताएगा? चलिए, देख लिया। तो बच्चों, 18 वर्ष की आयु अगर किसी किसी की भी पूरी हो जाए, चाहे कोई आपका स्त्री हो या पुरुष हो, लड़का हो या लड़की, वो क्या है? वयस्क मताधिकार देने की कंडीशन या स्थिति में है। क्लियर है? ध्यान रहेगा। अब चाहे कोई धर्म, कोई भी उसका धर्म का हो, कोई भी उसकी एजुकेशन इस तरह यहाँ लिखा ना, चाहे कोई भी धर्म हो सकता है, कोई भी शिक्षा हो सकती है, गरीब हो अमीर हो। जैसा कि आप पिछले बुक में पढ़ चुके हैं, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार कहा जाता है। क्या कहते हैं? सर्व मतलब सबका, भौमिक मतलब सबके लिए, वयस्क मतलब जो 18 साल से की आयु हो चुकी है, मत देने का अधिकार है, तो उसे कहा गया सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। क्या कहा गया? सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। यह सभी लोकतंत्र को समान पहलू हैं। सार्वभौमिक वैसाधिकार का विचार समानता के विचार पर आधारित है, क्योंकि यह घोषणा करता है कि देश का हर एक वयस्क, चाहे स्त्री हो या पुरुष, समाज स्तर में कुछ ना कुछ एक ही वोट का हकदार है। कांता को वोट देने के लिए बहुत उत्सुक हैं और यह भी देखकर खुश हैं कि अन्य सबके बराबर हैं, क्योंकि उनके पास एक वोट नहीं है। एक भी वोट है, एक भी वोट है, ये हमको देखते हैं। मेन वैल्यू किसकी है? आदमी के वोट की, क्योंकि वो वोट उनको सुनिश्चित करता है कि वो सरकार में रहेंगे या नहीं रहेंगे। देख लिया। चलिए, अब आपको पता है कि एक आपके पास एक वोट है और जिसका समान अधिकार और समान मूल्य है, जिसे लोग आपके लिए चाह करते हैं और अलग अलग वादे करते हैं कि आपके यहाँ पानी आएगा, सड़क आएगा, बिजली आएगी, स्वास्थ्य सुविधा होगी, आपके बच्चे स्कूल जाएंगे, अच्छा राशन मिलेगा, ईटीसीजी बहुत सारे वो आपके पास आपका लोक लुभावन नीतियों के वादे भी करते हैं। परंतु जैसे जैसे दिन बीतता जाता है, कांता के मन में समानता के वास्तविक अधिकार की शंका होने लगती है। और क्या बताता है जिससे कांता के मन में शक पैदा कर दी गई है? उसके जीवन को वहां देख सकते हैं। एक झोपड़पट्टी में रहती है, घर के पीछे एक नाला है, उसकी बेटी बीमार है, परंतु वह काम में एक दिन भी छुट्टी नहीं ले सकती, क्योंकि अपने मालिक की बच्ची को डॉक्टर के पास ले जाने के लिए पैसे उधार लेना है।
चलिए, क्योंकि उसे अपने मालिक की बच्ची को डॉक्टर के पास लेके जाना है, उधार के पैसे लेने हैं, घरेलू काम में उसे थका देते हैं और अंत में उसे दिन की समाप्ति एक लंबी लाइन में खड़े होकर होना पड़ता है। कैसे कहते हैं? मालिक की बच्ची डॉक्टर के पास जाने के लिए देते हैं, पैसे उधार देते हैं, घरेलू काम उसे थका देते हैं, उस दिन की समाप्ति के बाद लंबी लाइन में खड़े होकर सरकारी अस्पताल में सामने लगी होती हैं, उस लाइन से आपके भिन्न है। ये सारी चीजें कैसे हैं? भिन्न है। उसे अगली सुबह लगी है, क्योंकि उसे लाइन में खड़ा होने के लिए अधिकांश लोग कैसे हैं? गरीब हैं। जो कुछ लोग लाइन में खड़े हैं, वो कैसे दिखाई दे रहे हैं, कैसे हैं? गरीब हैं। ये सारी चीजें उसमें देखनी है। क्लियर है? चलिए, उस पर हम लोग बात करेंगे। कैसा गरीब है, कैसी लाइन है, ये उसको आप थोड़ा सा देख लेंगे। चलिए देखिए, हो गया? किसी का कोई डाउट है? पूछ लीजिए एक बार, देख लें। चलिए, देख लिया आपने? हो गया? आगे बढ़ें। चलिए, यहां तक बताइए, कोई डाउट, कोई क्वेरी? चलिए, तो मेरे प्यारे बच्चों, आज हमने अभी जो है इस लेक्चर में वोट के समान मताधिकार को देखने का प्रयास किया कि कैसे समान मताधिकार है, कैसे उसको देखते हैं। क्लियर है? चलिए, मिलते हैं अभी नेक्स्ट लेक्चर में, और आप तब तक एक बार चैप्टर का रिवीजन करिए, देखते हैं। धन्यवाद।